हेलो यू ऑल। तो आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे, बहुत बढ़िया से रह रहे होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पीछे की वीडियो देख ली होगी जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ हमने कैपेसिटर को देखा था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम आगे जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कैपेसिटेंस विद कंडक्टिंग स्लैब। हम यहाँ क्या देखेंगे, कंडक्टिंग स्लैब से पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए कोई दो पैरेलल एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपके पास, ठीक है ना। अब हेडिंग डालिएगा कैपेसिटेंस विद, आप कहते हैं कैपेसिटेंस विद कंडक्टिंग स्लैब, विद कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है, हमने किसका इस्तेमाल किया यहाँ पे, कंडक्टिंग स्लैब का इस्तेमाल किया। ठीक है, देखो कंडक्टिंग स्लैब क्या होता है बेसिकली। ये मेरे पास क्या है, फिर से वही प्लेट है, पैरेलल दो पैरेलल प्लेट्स हैं। ठीक है, चार्ज दिस ये रिक्वायर कर रही है। ठीक है, इस प्लेट पे भी, पूरी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस पे इस साइड क्या है, नेगेटिव चार्ज, क्या है इधर नेगेटिव चार्ज, और इधर हमने क्या कर रखी है, अर्थिंग कर रखी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब हमने क्या किया, एक सेकंड, अब हमने क्या किया, देखो यहाँ पे हमने एक स्लैब इंसर्ट कर दिया, इसके बीच में एक स्लैब डाला। इससे पहले हमने क्या डाला था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला था। ठीक है ना, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, के था। ठीक है, अब हम यहाँ पे डालेंगे क्या, कंडक्टिंग स्लैब। ध्यान रखना है, कंडक्टिंग स्लैब पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है ना, कंडक्टिंग स्लैब पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। कंडक्टिंग स्टिल आई एम सेइंग कि कंडक्टिंग स्लैब पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 0। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बस वही पुरानी जो आपने पीछे डेरिवेशन में किया था। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लिया मैंने x1, इसकी थिकनेस मान ली मैंने t, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लिया मैंने दैट इज x2। ये यहाँ से यहाँ तक का टोटल जो डिस्टेंस हो गया, यहाँ से यहाँ तक का दैट इज d हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1, यहाँ पे E डैश मान ली मैंने, और यहाँ पे क्या हम मानी हमने, E2 मानी। ठीक है ना। ठीक है, और आपको बाकी बेसिक चीजें पता होगी, क्या इस प्लेट की सरफेस चार्ज है सिग्मा, इसकी भी सिग्मा। ठीक है, और कुछ नहीं, आगे चलते हैं। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे यहाँ इन दोनों केस में सेम ही होगी। ठीक है ना, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के जो कंडक्टिंग स्लैब है उसके क्या है, बाहर है। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पे बात करूँ मैं, तो अगर हम डायरेक्ट सीधी सीधी बात करें तो यहाँ पे मैं अकॉर्डिंग टू फिगर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू फिगर के अकॉर्डिंग क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या x1 प्लस टी प्लस x2 किसके बराबर है, d के बराबर है ना। यहाँ से x1 प्लस x2 किसके बराबर हो जाएगा, d माइनस टी। इधर देखो x1 प्लस x2 क्या आया था हमारे, d माइनस टी। ठीक है, इसको साइड में लिख के रख लेना, इस इक्वेशन नंबर 1 लिख देना। इसका आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे नाउ आगे अगर मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस, V पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पोर्शन के लिए इतने से के लिए अलग पोटेंशियल डिफरेंस, इस पोर्शन के लिए अलग, उस पोर्शन के लिए अलग। अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो क्या होगा, Ex1, ठीक है, प्लस E डैश T, ठीक है, और प्लस क्या बच गया आपका Ex2। देखो ये तो पोर्शन 0 है, ये क्या है तुम्हारा कंडक्टिंग स्लैब में। ध्यान रखना, कंडक्टिंग स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। ये हो गया और ये बच गया, क्या बचा इसमें से, E कॉमन बचा गया, x1 प्लस x2 बच गया आपके पास। ठीक है, v इक्वल टू E क्या होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट x1 प्लस x2। ठीक है ना, इधर देखें एक बार फिर, इसके बाद यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे v क्या होता है, v क्या होता है, q बाय c होता है। एक सेकंड में पहले फ्रेम चेक कर लूं। v होता है, ठीक है, v होता है क्या आपका, q बाय c होता है। ठीक है, सिग्मा क्या होता है आपका, ध्यान होगा सिग्मा, ठीक है, q बाय a, चार्ज पर यूनिट एरिया एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये बच के आ गया x1 प्लस x2। ठीक है, इधर देखो ये q से q कट गया, इसको उल्टा कर दो, क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर आया c, इधर क्या आया a एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या आया x1 प्लस x2। ध्यान दो x1 प्लस x2 क्या आया था हमारे, d माइनस t, यानी c इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट दैट इज d माइनस t आ गया। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो ये तो तुम्हारे पास एक फार्मूला बन गया। सपोज दैट इफ t इज इक्वल टू d एंड d इज इक्वल टू t हो गया, तो क्या होगा, ये तो दो, ये क्या होगा, देखो इधर a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस t दैट इज नीचे 0। ठीक है, ये बचेगा क्या, सिग्मा। ठीक है, यानी कंडक्टिंग स्लैब जब मैं रखूंगा तो उस टाइम पे कैपेसिटेंस इनफाइनाइट टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, काइंडली राइट इट डाउन।
ठीक है, तो देखो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। सेकंड पार्ट जिसका सेकंड पोर्शन बनता है दैट इज कैपेसिटेंस। हमने जाना कैपेसिटेंस के बारे में कि कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस को उसका होल्ड जो होल्ड करता है, ठीक है, ये जिसकी प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस, उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने तीन तरह के कैपेसिटर पढ़े, ठीक है, पैरेलल प्लेट हो गए, एक स्फेरिकल हो गया और एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है। फिर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल हमारे सिलेबस में नहीं है। हमने क्या पढ़ा फिर, पैरेलल प्लेट के बारे में पढ़ा। पहले हमने पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस वैल्यू जानी कि पैरेलल प्लेट में कितनी कैपेसिटेंस होती है। इसके बाद हमने क्या किया, दो पैरेलल प्लेट थे उसके बीच में हमने क्या डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया हमने, ठीक है। फिर हमने देखा कैपेसिटेंस कितनी हो रही है। फिर हमने क्या डाला, कंडक्टिंग स्लैब डाल दी। फिर हमने देखा कैपेसिटेंस कितनी हो रही है, ठीक है ना। अब देखो ये क्या कैपेसिटेंस, अब हम देखेंगे कि ये जो आपका अब एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, समझ रहे हो। अभी तक हम कैपेसिटेंस पढ़ते आते हैं, हम देखेंगे एग्जैक्ट वैल्यू कितनी स्टोर हो रही है एक कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। तो आगे हेडिंग डाल सकते हो, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है। आगे आप लोग जो है हेडिंग डाल सकते हो, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। अगर इसकी बात करूं, देखो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आप एनर्जी स्टोर को कैसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, कि आपने क्या किया, कुछ वर्क डन किया, ठीक है, टू रेज द पोटेंशियल फ्रॉम 0 टू v, दैट इज व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर, ठीक है। अगर इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो देखो सबसे पहले क्या, आपका जो कैपेसिटर था उसका पोटेंशियल था 0, ठीक है। आपने क्या किया, फिर कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, ठीक है ना, कुछ वर्क डन किया जिससे क्या हुआ, पोटेंशियल बढ़ा। पोटेंशियल बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी कैपेसिटेंस भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इंक्रीज द पोटेंशियल। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, अमाउंट ऑफ वर्क डन, एनर्जी स्टोर्ड इन अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इंक्रीज द पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इंक्रीज द पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल को इंक्रीज करना, इंक्रीज द पोटेंशियल फ्रॉम, कहां से, पहले स्टार्टिंग कैपेसिटर को एनर्जी नहीं थी यानी 0, ठीक है, टू कुछ उस पे वोल्टेज आ गया दैट इज V। मतलब मैं इतना काम करूं कि पहले मेरा सिस्टम जैसे मान लो ये फैन चल रहा है मेरा यहाँ पे, ठीक है, तो पहले क्या नहीं चल रही है, ठीक है ना, स्टार्टिंग में मान लो स्विच ऑफ कर रखा है मैंने, तो उस टाइम क्या है, पोटेंशियल कितना दे रहा हूं उसको मैं 0, फिर मैं चालू कर दे तो कुछ पोटेंशियल आ रहा है इसके पास। अब वही पोटेंशियल किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी की फॉर्म में कैपेसिटर में स्टोर होगा, ठीक है ना। तो ये मेरा वर्क डन है, ठीक है। अगर देखो वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट, वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट, एनर्जी। वर्क डन क्या एनर्जी का फॉर्म है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना, देखो समझने वाली चीज है। जैसे आप बच्चे में पढ़ के आए होगे, वर्क डन जो आपने पढ़ा है एफ डॉट डीएक्स पढ़ा है ना, एफ डॉट डीएक्स आपने ये पढ़ा है वर्क डन, बिल्कुल सही है वर्क डन। लेकिन देखो यहाँ पे क्या आप फोर्स लगा सकते हो और डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्या, जैसे पंखा चल रहा है तो पंखे को ऐसे मैं हिलाऊंगा, ठीक है, वो तो फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन मेरे को उस फॉर्म में नहीं चाहिए ना। मेरे को क्या चाहिए कि मेरे कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो, कैपेसिटर में इस तरह से एनर्जी स्टोर होगी नहीं, ठीक है। तो उसके लिए देखो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ ना कुछ पोटेंशियल देना पड़ेगा। फोर्स की जगह यहाँ पे क्या काम आएगा, पोटेंशियल काम आएगा, है ना, बात समझ रहे हो। यहाँ पे तो आप फोर्स दे रहे थे, ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स की दूसरी फॉर्म है दैट इज व्हाट, पोटेंशियल। आपने क्या दिया, इसको पोटेंशियल दिया। पोटेंशियल दिया तो क्या होगा, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, यहाँ पे किसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, किसकी होगी, चार्जेस की डिस्प्लेसमेंट होगी। यहाँ पे किसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, चार्जेस की डिस्प्लेसमेंट होगी। क्या मेरी बात क्लियर है, होपिंग इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। अब इधर देखना है एक बार ध्यान से, ठीक है। V क्या होता है आपका, Q by C होता है ना, ये dq हो गया, इधर dw, इसको इंटीग्रेट कर दो जरा 0 से Q तक, सॉरी 0 से W तक, ठीक है। और ये देखो dq है, स्टार्टिंग में क्या था, चार्जेस, जब आपने पोटेंशियल कुछ नहीं तो चार्ज क्या थे, 0 थे, है ना। जब आपने पोटेंशियल कर दिया तो कितने Q नंबर ऑफ Q अमाउंट ऑफ चार्जेस चले गए उसके बाद। देखो ये क्या हो जाएगा, ये dw का w होगा सीधा, और यहाँ पे देखो 1/c तो बाहर कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा, Q 0 से C डॉट dq बचेगा, ठीक है। अगर इधर साइड में करूं मैं तो देखो ये क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू 1/c और इंटीग्रेट होगी क्या आएगा, q का q स्क्वायर बाय 2 आएगा, है ना। और लिमिट 0 से q तक, लिमिट क्या आएगी, क्या आएगा सॉल्व होगी, q स्क्वायर बाय में 2c वर्क डन, यानी दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज व्हाट हियर, एनर्जी। यही तो है भाई, जितना काम करूंगा उतनी एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। तो वर्क डन क्या है यहाँ पे, वर्क डन इज व्हाट, या तो इसको आप यहाँ पे देखो, जिसको कंफ्यूजन है यहाँ 0 से u तक इंटीग्रेट कर देना,
ठीक है। यू इज व्हाट, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर, ठीक है। तो यहाँ तुम्हें क्या मिलेगा, ये डब्ल्यू, ये यू मिल जाएगा, ये भी क्या मिलेगा आपको, यू, ये आया क्या, यू इज इक्वल टू क्या आ गया आपको, क्यू स्क्वायर बाय में 2c आया, ठीक है। अगर देखो, अगर इसको आप और तरीके से निकाल सकते हो, जैसे और फॉर्मूला निकाल सकते हो इसके थ्रू, जैसे मैं निकाल के दिखाता हूँ। जैसे क्यू क्या होता है आपका, सीवी होता है, यहाँ पे रखो, क्या हो जाएगा, सीवी रखूंगा अगर मैं, तो सीवी स्क्वायर अपॉन में क्या 2c, ये क्या हो जाएगा, c का स्क्वायर v का स्क्वायर अपॉन में 2c आया। देखो ये क्या होगा, c से कट के क्या होगा, हाफ cv स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। u का एक और फॉर्मूला मिल गया मेरे को, ठीक है। एक और फॉर्मूला निकाल सकते हो आप, ठीक है, एक और फॉर्मूला निकाल सकते हो, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है ना। ये हमने दो फॉर्मूले निकाले एनर्जी स्टोर के, ठीक है। एक तो क्यू स्क्वायर बाय 2c, एक सेम है cv स्क्वायर, ठीक है, हाफ cv स्क्वायर, और एक फॉर्मूला आपको, तीन फॉर्मूले हैं बेसिकली इसके, एक फॉर्मूला आपको निकालना है, बस सब्स्टिट्यूट आपका फॉर्मूला है, q क्या होता है, cv होता है, cv होता है, और v क्या होता है, q बाय c होता है। इन दोनों का इस्तेमाल करो, फॉर्मूला निकालो, दैट्स इट, अपने आप आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो काइंडली राइट इट डाउन, एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है। एक कैपेसिटर में जो एनर्जी डेंसिटी होगी उसको निकालेंगे, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी बेसिकली कैसे डिफाइन कर सकते हो आप, एनर्जी डेंसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हो आप, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वहाँ मास जो था किससे रिप्लेस हो गया, एनर्जी डेंसिटी से, ठीक है, एनर्जी से रिप्लेस हो गया, बेसिकली किससे रिप्लेस हो गया, एनर्जी से। तो क्या होगा, एनर्जी कितने यूनिट वॉल्यूम में जो स्टोर हो रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एनर्जी डेंसिटी, यानी क्या बोल सकते हो आप, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एक मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी स्टोर हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो सकती है, एनर्जी डेंसिटी को हम रो से लिखते हैं, ठीक है, डेंसिटी, ठीक है ना, रो से लिखते हैं, और ये क्या होगा, एनर्जी, ठीक है, अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो एनर्जी कितनी होगी भाई, कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, आपने तीन देखी, क्यू स्क्वायर बाय 2c देखी, हाफ cv स्क्वायर देखी, एक आप बताओगे, ठीक है ना, आपने शायद निकाली होगी, ठीक है। तो जो एनर्जी होगी कितनी स्टोर होगी, हाफ, मान लो मैंने लिया हाफ cv स्क्वायर बाय ले लिया, ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, देखो वॉल्यूम क्या होगा, ये कैपेसिटर है आपका, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये इसकी जो है डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, एरिया, तो एरिया इनटू डिस्टेंस कर दूंगा, वॉल्यूम आ जाएगा, e डॉट d कर दूंगा, क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। देखो क्या होगा, हाफ cv स्क्वायर ad, ठीक है। c क्या होता है आपके पास, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, है ना, आपने पढ़ा था, ठीक है। तो c क्या होता है आपके पास, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d, ठीक है। v नीचे देखो, नीचे क्या होगा, ये d स्क्वायर हो गया, है ना, और यहाँ पे क्या होगा, a, तो a से a करके बचा क्या आपके पास, हाफ एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर बाय d स्क्वायर, ठीक है ना। एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे, अभी तक आप पढ़ते आए, मैं साइड में लिख के करता हूँ, अभी तक आप पढ़ते आए हो, क्या v क्या होता है, ed होता है ना, v ed लेके चल रहे थे हम, ठीक है। तो यहाँ से देखो d क्या होगा, सॉरी यहाँ से e क्या होगा, e v अपॉन में d होगा, यहाँ रख दो वैल्यू उठा के, ठीक है। यानी इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, हाफ एप्सिलॉन नॉट e का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, दिस इज व्हाट एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी किसके लिए, कैपेसिटर के लिए। देखो इसको फर्दर और आगे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये हो गया आपके पास, एक और फॉर्मूला इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे रो क्या होता है, देखो ई जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर मैं यहाँ वैल्यू रखूं हाफ, ये इसकी जगह आगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, देखो क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर और एप्सिलॉन का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये कट गया, क्या बचेगा, हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये आया, रो इज इक्वल टू हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। होपिंग कि आप सबको क्लियर होगा, ठीक है। काइंडली राइट इट डाउन, तो ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हमारी, जो आपने आप सबने 10th में पढ़ा होगा, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स, ध्यान है सबको, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो क्या पढ़ा आपने, नया टर्म पढ़ा, नया टॉपिक पढ़ा है कैपेसिटर, तो कैपेसिटर की भी ग्रुपिंग देखेंगे, कैपेसिटर को सीरीज में रख के देखेंगे, फिर कैपेसिटर को पैरेलल में रख के देखेंगे क्या फर्क पड़ता है, क्या वैल्यू आती है, ठीक है ना। तो आगे आप हेडिंग डाल सकते हो, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर।
ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटी। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटी, ठीक है ना। देखो दो तरह ग्रुपिंग होती है, आप सबको पता है, एक तो होती है सीरीज ग्रुपिंग, दूसरी होती है क्या, पैरेलल ग्रुपिंग, ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहले हम सीरीज ग्रुपिंग देखते हैं। सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है, ठीक है, जब कैपेसिटर क्या हो आपस में सीरीज में कनेक्ट एक दूसरे से, जैसे मान लो 3 कैपेसिटर लिए मैंने, इनको सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है, दिस इज द रेजिस्टेंस आई एम प्रोवाइडिंग टू देम, ठीक है, या तो वोल्टेज ले लो, कोई पोटेंशियल ले लो, ठीक है, मैं इनको क्या कर रहा हूँ, कुछ पोटेंशियल दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखो सीरीज में होता है ना, तो एक खास चीज होती है यहाँ पे, जो क्यू होता है ना, क्यू क्यू जो चार्ज होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। पोटेंशियल जो होता है वी, वो क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। ध्यान रखना, क्या चार्ज जो होता है कांस्टेंट होता है, और पोटेंशियल जो वी है, वी क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे किस केस में, जब हमारे जो है सीरीज में हो, ये कौन सी ग्रुपिंग है, सीरीज ग्रुपिंग है, सीरीज ग्रुपिंग है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मान लो ये इसके जो इसकी जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, इसको माना मैंने C1 C2 और C3 कैपेसिटर हो गए, ठीक है। इस पे यहाँ से गया चार्ज, यहाँ से गया चार्ज, ठीक है। इस पे पोटेंशियल हो गया V1, इस पे V2 और इस पे V3 आया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इस पे क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, तो इधर देखो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये तीन पोटेंशियल देख रहे हैं मेरे को, ठीक है ना। V क्या होता है, Q बाय C होता है ना। तो Q देखो, चार्ज तो Q कांस्टेंट है, ठीक है, अपॉन में C, जो C के C इसको कर लेना, और ये किसमें निकालना, CS कर लेना, CS बोले तो C सीरीज के लिए, ठीक है, कैपेसिटेंस इन सीरीज, ठीक है। V1 क्या होगा आपका, Q कांस्टेंट है नीचे, C1 प्लस Q बाय में C2 प्लस Q बाय में C3, यहाँ से Q को देखो, Q ऊपर से यहाँ से कॉमन लोगे और ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बच गया। दिस इज द फॉर्मूला वैल्यू, ठीक है। CS क्या बना, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, दैट इज अगर सीरीज में है, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा, ठीक है। देखो इससे रिलेटेड कुछ और चीजें जान लेते हैं। सबसे पहला मतलब ये नोट करके लिखना आप, सपोज दैट आपको दो कैपेसिटर दे रखे हैं, ठीक है, आपको दो कैपेसिटर दे रखे हैं, तो फिर उस टाइम रिजल्टेंट क्या आएगा, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 आएगा, ठीक है ना। इसको देखो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, नीचे C1 C2 और ऊपर क्या आएगा, C1 प्लस C2 होगा, ये 1/CS, इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आएगा, CS इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन में नीचे C1 प्लस C2। देखो ये क्या दिख रहा है आपको, साफ साफ दोनों का प्रोडक्ट दिख रहा है, ऊपर ऊपर क्या, दोनों का प्रोडक्ट, नीचे क्या है, दोनों का सम। जब आपके पास दो हो तो आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट और सम लिख सकते हो, ऊपर प्रोडक्ट निकाल दोगे और नीचे सम कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज अगर बात करूं तो ध्यान देना, हमेशा जो CS होगा, CS इज स्मॉल, CS जो होगा आपका हमेशा क्या होगा, छोटा होगा इन सबसे, ठीक है। CS इज ऑलवेज स्मॉलर देन, ठीक है, CS जो क्या होगा, हमेशा होगा स्मॉलर होगा, किसमें, स्मॉलर देन C1 से, C2 से, C3 से, डॉट 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 CN तक जितने भी आएंगे सबसे क्या होगा, CS छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लॉजिकली डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। अगर तीसरे और आखिरी पॉइंट की बात करूं, सपोज दैट मेरे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर दे रखे, ठीक है, तीसरा मैं आप ही दूं, अगर सपोज दैट मेरे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर है, फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना, तो देखो क्या हो जाएगा, 1/CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस डॉट 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 क्या आएगा, ठीक है, प्लस डॉट 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 ऐसे दे रखे 1/C, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/CS इज इक्वल टू n/C, ठीक है। इसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा, CS इज इक्वल टू क्या आएगा, C/n। क्या मेरी बात क्लियर है सबको, यहाँ पे हम होंगे कि सबको जो है यहाँ पे बात क्लियर होगी, ठीक है। 1/C या तो इसको डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो 1/C जब यहाँ पे प्लस n तक, ठीक है ना। n नंबर ऑफ मैंने जो कैपेसिटर लगा रखे, तो मेरा डायरेक्ट आंसर मेरे को क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा, ठीक। तो आई होप कि आपको सबको ये क्लियर होगा, ठीक है। सीरीज ग्रुपिंग आगे देखते हैं, जो अपनी दूसरी टाइप की ग्रुपिंग है, दैट इज पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग में क्या वैल्यू आती है, क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हो आप, क्या दूसरी जो ग्रुपिंग है हमारी क्या है, पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, ठीक है। देखो पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करूं तो एक कैपेसिटर, ये दो कैपेसिटर और ये तीन, जनरली हम तीन कैपेसिटर बात कर रहे हैं,
ठीक है, बाकी आप छोड़ सकते हो। देखो ड्राइंग फिर से बता रहा हूँ, ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, थोड़ी सी, ठीक है। इसको मैंने कुछ पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया, दैट इज V, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, इस केस में क्या होता है, जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट रहता है, जो V होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अलग क्या रहता है, जो Q होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। यहाँ से मान लो यहाँ से गया कुछ पोटेंशियल गया V, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, चार्ज क्या जाएगा Q1, इसके पास क्या जाएगा Q2, इसके पास क्या जाएगा चार्ज Q3 चार्ज जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। आगे देखो, आगे अगर वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पे वैल्यू कैसे निकालनी है, यहाँ पे अगर वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए आपसे तो क्या निकाल सकते हो वैल्यू, आई होप, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर बात करूँ तो मैंने डिफरेंट किया Q, तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मान लो Q जा रहा है, ठीक है, Q1 Q2 Q3 तीन में स्प्लिट हो गया, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तीनों ऐड हो जाएगा इस पॉइंट पे, है ना। तो Q क्या मिलेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 मिलेगा। तो Q क्या होता है आपका, Q क्या होता है, CV होता है ना। Q क्या होता है आपका, CV, यहाँ रखो वैल्यू उठा के, C, यहाँ P कर लेना, CP कर लेना, P या P बोले तो पैरेलल, कैपेसिटेंस इन पैरेलल, ठीक है। V इज इक्वल टू क्या, C वेरी कर रहा है मेरा, C भी तो वेरी करेगा, ये क्या होगा C1, ये कैपेसिटेंस C2, ये क्या C3, C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V, V कॉमन क्या बच गया, CP इज इक्वल टू क्या मिला, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। दिस इज द वैल्यू इन पैरेलल ग्रुपिंग। अगर हम पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं तो उस टाइम पे जो कैपेसिटेंस की वैल्यू मिलेगी, दैट इज ये वैल्यू मिलेगी हमें कैपेसिटेंस की, ठीक है। अगर देखो इसके बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं, नोट करके कुछ बातें लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या कि दो तीन बातें करूंगा मैं। सबसे पहले क्या कि अगर यहाँ पे जो CP की वैल्यू देखोगे ना, CP की वैल्यू क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, ठीक है, हमेशा बड़ी होगी। किससे, C1 ऑलवेज ग्रेटर देन C1 C2 C3 डॉट 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 कहां तक Cn तक भी चले जाओ, तब भी क्या होगी, इसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी, ठीक है। इसके केस में अगर n नंबर ऑफ सेकंड जो बात करूं, अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट है तो उस टाइम पे CP क्या होगा आपका, n C के बराबर होगा, ठीक है। और तीसरी अगर बात करूं तो देखो वहां पे CS क्या था आपका, CS क्या था C/n, और यहाँ पे CP क्या है, NC, है ना। CP क्या है आपका, NC, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा आपको, CS CP इज इक्वल टू क्या, C/n इनटू NC, n से n कट गया, यानी CS CP क्या आया, C का स्क्वायर, यानी यहाँ से C कैपेसिटेंस दे तो क्या निकाल सकते हो, CS CP। मतलब अगर आपको मान लो एक सर्किट दे रहा है, उसमें सीरीज भी है, पैरेलल भी, उससे पूछते हैं कैपेसिटेंस, तो आप ये भी कर सकते हो, सीरीज वाले सारे ऐड कर दो, पैरेलल सारे ऐड कर दो, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दो और अंडर रूट कर दो, आपकी क्या आ जाएगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो क्या मेरी बात, आई होप कि आप सबको ये बात क्लियर होगी, ठीक है। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस पे, क्वेश्चन इसके न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है, आप जब तक इसको उतार सकते। तो आगे चलते हैं, आपने उतार लिया होगा, आगे चलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की तरफ। व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्या होता है, ठीक है। इसके देखो, इसके न्यूमेरिकल की मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगा, ठीक है ना। बाकी अभी आगे बात कर लेते हैं। देखो ये भी इस पे बेस्ड है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम बात करेंगे, इसको हम जो निकालेंगे इस पे ही बेस्ड है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है ना। देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बेसिकली होता क्या है, सपोज दैट ये आपके पास क्या थी, दो प्लेट थी, है ना, दो पैरेलल प्लेट थी, ठीक है, वही चार्ज था, चार्ज प्लेट हो, चार्ज की ऐसे भी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। देखो क्या होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जब क्या हो, दो प्लेट के बीच में आपने कोई स्लैब डाला, ठीक है ना, आपने स्लैब डाला, मान लो मैंने दो स्लैब डाले, मान लो मैंने स्लैब डाले ऐसे डाले, एक पीस ऐसे कटा हुआ डाला, ऐसे ऐसे दो पीस डाल दिए कटे हुए, ठीक है ना, ऐसे दो स्लैब, एक ऊपर, ठीक है ना, एक स्लैब मैंने डाला ऊपर और एक यहाँ से डाल दिया नीचे से, इन पैरेलल प्लेट के बीच में, ठीक है। तो इस टाइम पे जो हम इसकी कैपेसिटेंस निकालेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इस टाइम पे जो हम कैपेसिटेंस निकालेंगे इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। इधर देखो एक बार ध्यान से, इनके बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, जो दोनों प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक d है। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया 200 मट गया, दैट इज a/2, और यहाँ भी क्या हो गया, a/2 हो गया, ठीक है। तो देखो आप कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, पहले सबसे पहले एक चीज ध्यान दो, देखो ये वाला जो केस होता है ना, जब ऐसे बटाओ, प्लेट आपकी ऐसे और उसमें एक ऊपर ऐसे लगा और नीचे एक ऐसे पड़ा, तो ये जो केस होता है ना, ये वाला केस आपका पैरेलल कैपेसिटेंस का होता है, ठीक है। ये इसमें जो दो प्लेट लगी है उसमें कैसे कैपेसिटेंस हो रही है, पैरेलल कैपेसिटेंस हो रही है, ध्यान रखना इस चीज का, दिस केस इज ऑफ पैरेलल कैपेसिटेंस का केस है, ठीक है। अगर यहाँ से देखो इसकी जो वैल्यू है ये k है, इसको मान लो k1, इसको मान लिया मैंने k2, ठीक है। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्लैब है तो उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा तो इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मैंने वैल्यू जो है मैंने मान ली K1, इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मैंने मानी K2। ठीक है, अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की। सबसे पहले ऊपर वाली कैपेसिटेंस निकालते हैं C1 की। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, लेकिन इसकी क्या कुछ डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो हमने फार्मूला पढ़ा है क्या, हमने फार्मूला पढ़ा है ना K1 एप्सिलॉन नॉट A क्या है यहाँ पे देखो A की जगह क्या और A/2 रखो, A/2 अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा D, ये रहा D। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में 2D बन गया। ठीक है, ये C1। ऐसे ही C2 देखो, C2 हमारा क्या बनेगा दूसरे वाले के लिए क्या K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय में 2D, ये बनेगा ना। ठीक है, तो देखो अगर मैं पैरेलल के लिए बात करूं तो पैरेलल के लिए मेरे पास क्या होता है C1 प्लस C2 होता है, यानी अगर इसको मैं लिखूं तो क्या होगा K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय में 2D, ठीक है, प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय में 2D, दोनों को इसमें से कॉमन निकाल लो, एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D आगे बाहर क्या बच गया अंदर K1 प्लस K2, यानी इसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो कितनी होगी, इतनी कैपेसिटेंस होगी इसकी। ठीक है ना, इसकी जो कैपेसिटेंस होगी कितनी होगी, इतनी अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस होगी। ठीक है, इसको उतारो, फिर ये तो पैरेलल हो गया, फिर सीरीज की बात करते हैं, सीरीज कैपेसिटेंस कैसा होता है, उसके बाद एक आध क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, जो आप घर बैठ के ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप सबने उतार लिया होगा इसको। ठीक है, आगे बात करते हैं तो पैरेलल कैपेसिटेंस की आगे बात करते हैं, सीरीज कैपेसिटेंस की कैसे होता है। ठीक है, सपोज दैट ये वही आपके पास क्या थी, प्लेट थी। ठीक है, देखो जब दो आपने उस टाइम ब्लॉक कैसे डाले, ऐसे दो ब्लॉक डाले, अब ऐसे दो ब्लॉक डाल दो इसके बीच में। ठीक है ना, जब ऐसे मैंने दो, जैसे मान लो ऐसे डाल दिए मैंने खड़े खड़े दो, एक तो ये हो गया, ठीक है ना, एक ये हो गया और दूसरा जो हुआ ये हो गया। ये दो कैपेसिटेंस डाल, दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिए मैंने। ठीक है, इसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था दैट इज K1, इसका था K2। अब देखो यहाँ पे एरिया तो A है, डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया D/2, ये भी क्या हो गया D/2 हो गया। ठीक है ना, आगे बात करते हैं इस टाइप के कैपेसिटेंस को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कैपेसिटेंस। ये जो होता है ना इस टाइप का, ये कैसे कैपेसिटेंस, सीरीज कैपेसिटेंस। ठीक है, अगर इसका इक्विवेलेंट फिगर ड्रॉ करो, अगर इसका इक्विवेलेंट फिगर ड्रॉ करूंगा तो इसका इक्विवेलेंट फिगर होगा कुछ ऐसा। ठीक है, ये C1 हो जाएगा, ये क्या होगा C2। ठीक है ना, क्योंकि एक पैरेलल प्लेट ये होगी, एक प्लेट क्या होगी, ये एक कर रही है। ठीक है, अब देखना एक बार यहाँ पे अगर बात करूं आगे में, तो सबसे पहले हम कैपेसिटेंस निकालते हैं, C1 निकालें तो C1 क्या होता है Ka एप्सिलॉन नॉट बाय D। ठीक है, तो उधर देखना K का क्या हो गया K1, एरिया तो सेम है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट भी सेम है, बस क्या है D/2, तो D यहाँ पे 2 उसका ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, एक चीज ध्यान देना, देखो ये में थोड़ी दिक्कत ये करता है, मैंने लेट कर लिया, लेट, ठीक है, क्या A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ठीक है, इसको मैंने x मान लिया, तो देखो ये क्या हो जाएगा 2K1x होगा। ठीक है, ऐसे अगर C2 की बात करूं तो वो क्या होगा 2K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय में D होगा। ठीक है ना, तो ये क्या होगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D क्या होगा आपका, ये x माना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2K2x होगा। ठीक है ना, अब देखो इसको फर्दर, अभी क्या ये किसमें, दोनों केस किसमें, ये आगे C1 ये आगे C2 ये आगे। अब ये कौन सी कैपेसिटेंस है, सीरीज कैपेसिटेंस। देखो सीरीज में आपका फार्मूला क्या होता है, सीरीज में फार्मूला क्या 1/C = 1/C1 + 1/C2 ये होता है ना। तो 1/C = देखो आपने फार्मूला पढ़ा है कि अगर C लिखूं मैं, C को क्या लिख सकता हूं, C को डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं मैं, ऊपर जो होता है मेरा क्या प्रोडक्ट है ना, और नीचे क्या होता है सम। ठीक है, तो ऊपर प्रोडक्ट लिखना एक बार, 2K2x क्या आ गया 2K2x फिर 2K1x। ठीक है, नीचे देखो नीचे क्या आएगा, दोनों को जोड़ के क्या आएगा नीचे, अगर मैं ऐड करूं तो क्या आएगा 2K1x प्लस 2K2x। ध्यान देना, देखो कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ कॉमन आ रहा है जी, क्या कॉमन आ रहा है, नीचे तो बच गया K1 प्लस K2, नीचे क्या बच गया आपका K1 प्लस K2, ऊपर देखो क्या आ गया, ऊपर हो जाएगा क्या 4K1 K2 x स्क्वायर, और यहाँ क्या कॉमन आ रहा है 2x कॉमन आ रहा है। देखो कटेगा, 2 2 जा 4 और x x कट गया, क्या बच गया आपके पास, बचा क्या C = क्या बचा 2K1 K2, ठीक है, x अपॉन में नीचे क्या बच गया K1 प्लस K2। और देखो यहाँ पे आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आपका डायरेक्ट क्या होगा आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है आप सबको, यहाँ पे डायरेक्ट कुछ नहीं करना, आपको x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको उतार लो आप, और बाकी यहाँ पे देखो आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आपको खुद से करने के लिए 2 क्वेश्चन। सपोज दैट ये यहाँ पे प्लेट है, ठीक है, ये दे दी मैंने आपको क्वेश्चन। ठीक है, एक कैपेसिटर ये हो गया, एक ये हो गया, सॉरी स्लैब ये हो गया, और एक स्लैब ये हो गया। ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस है K1, इसकी कैपेसिटेंस K2, इसकी कैपेसिटेंस
K3 थोड़ा दिमाग लगाना, आपको हिंट चाहिए तो देखो ये दो क्या हो जाएगा, ये दो किसमें पैरेलल में, और फिर जब ये इसको ऐड कर लो तो पूरा एक बन जाएगा, फिर ये दो किसमें हो जाएंगे सीरीज में, फिर ऐसे ऐड कर सकते हो इसको आप, ठीक है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे दूं तो ये कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटेंस मान लो K1, इसकी K2 और इसकी K3, ये आपका होमवर्क है, इन दो की क्या करोगे, नेट कैपेसिटेंस निकालोगे आप, ठीक है। बाकी आप उतार सकते हो, काइंडली राइट इट डाउन।